नीट गैस पेपर विवाद, राजस्थान एसओजी ने 13 संदिग्धों को लिया हिरासत में, जांच जारी। नीट परीक्षा के गैस पेपर विवाद में राजस्थान एसओजी ने सीकर से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और कई कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की। हालांकि एसओजी ने इसे आधिकारिक रूप से पेपर लीक मानने से इनकार किया है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि 410 में से 120 सवाल मिलने की बात सामने आई है, जिसकी जांच देहरादून लिंक से की जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एमके स्टालिन से की शिष्टाचार मुलाकात। तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात की। टीवीके प्रमुख विजय ने कल ही पद की शपथ ली थी, जिससे राज्य में दशकों पुराने डीएमके एआईडीएमके के वर्चस्व का अंत हुआ है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। हालांकि इस संक्षिप्त बैठक के दौरान हुई चर्चा का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूर्व चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल बने पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। अग्रवाल इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में विधानसभा चुनाव संपन्न करा चुके हैं। 11 मई 2026 को जारी सरकार आदेश के अनुसार राज्यपाल के निर्देश पर उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। वे गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद भी संभाल रहे थे। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी का आह्वान, देशवासी पेट्रोल डीजल की बचत को बनाएं अपनी जिम्मेदारी। पश्चिम एशिया के तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा से देशवासियों को तेल बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और कारपूलिंग का उपयोग बढ़ाएं। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को प्राथमिकता देने की अपील की ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। पीएम मोदी की बचत अपील पर संजय सिंह का पलटवार, बोले रैलियां और विदेश यात्राएं बंद करे सरकार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनता से तेल और खर्चों में कटौती की अपील पर आप सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ चुनाव बाद जनता पर महंगाई थोपने का तरीका है। सिंह ने सुझाव दिया कि जनता को नसीहत देने से पहले पीएम खुद लाखों लीटर ईंधन बर्बाद करने वाली रैलियां, रोड शो और महंगी विदेश यात्राएं बंद करे। इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। केरल में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बरकरार, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन की बीच फंसा पेंच। केरल में यूडीएफ की जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में लॉबिंग तेज हो गई है। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला मुख्य दावेदारों में शामिल हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बैठकों का दौर जारी है। वेणुगोपाल का समर्थन उनके संगठनात्मक अनुभव का हवाला दे रहे हैं, जबकि सतीशन खेमा भी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखी कांग्रेस विधायक टीडी राजगोड़ा की सदस्यता। कर्नाटक के श्रृंगेरी सीट पर चुनाव विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वे लोकतंत्र को इस तरह हाईजैक नहीं होने देंगे। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता टीडी राजगोड़ा को अंतरिम राहत देते हुए उनकी विधायकी बहाल रखी है। हाल ही में दोबारा हुए मतगणना में भाजपा के डीएन जीवराज को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राजगोड़ा को विधायक बने रहने का आदेश दिया है। जब सब कुछ हाथ से ही निकल गया तब जांगी ममता, विपक्षी एकता की अपील पर भूपेश बघेल का तंज। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी की विपक्षी एकता की अपील पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कड़ा प्रहार किया। बघेल ने कहा कि ममता ही बीजेपी को बंगाल लेकर आई और उन्हें अपना नैसर्गिक मित्र बताया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज जब बंगाल की सत्ता हाथ से निकल गई तब उन्हें अन्य विपक्षी दलों की याद और उनके महत्व का एहसास हो रहा। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, शत्रु संपत्ति मामले में कोर्ट ने मंजूर की जमानत। शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने के मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धारा 120B के तहत मुश्किलें बढ़ने के बावजूद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। यह मामला 2020 में दर्ज हुआ था, जिसमें अब्दुल्ला आजम का नाम भी शामिल है। हालांकि वर्तमान में दोनों पिता पुत्र 2 पैन कार्ड के मामलों में 7-7 साल की सजा रामपुर जेल में काट रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील पर सीएम धामी का समर्थन, उत्तराखंड की जनता से की सोना और ईंधन बचाने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भरता की अपील को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से राष्ट्र हित में सहयोग मांगा है। धामी ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचे, 1 साल तक सोना न खरीदे और निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। उन्होंने खेती में रासायनिक उर्वरकों के बदले प्राकृतिक खाद का उपयोग करने का अपील किया है।